Hello students, once again you are welcome in my YouTube channel। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही शानदार डिवाइस के बारे में जो विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने में बहुत ही अहम रोल अदा करती है और उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। आज बच्चों हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण। पहले देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जहां तक प्रश्न की बात है बच्चों, आप ऐसा समझें कि विद्युत द्विध्रुव आपसे कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये कैसे पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको परीक्षा में न मिले, प्रश्न के रूप में न मिले, लेकिन आपको सदैव सतर्क रहना है कि जब तक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको मालूम नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं हो सकता। इसलिए इसकी महत्ता पर विचार करने से पहले आइए जानते हैं कि ये क्या चीज है। लास्ट टाइम हमने देखा कि जब कोई एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश के पास विजातीय प्रकार से उपस्थित होता है तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होता है। ठीक उसी प्रकार अगर दोनों सजातीय प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। अब अगर इन दोनों को हम एकीकृत रूप में देख लें, यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलान कर दें, तो क्या होगा? देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, जिन्हें हम कहते हैं कि ये विजातीय प्रकार के आवेश हैं, जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित रख दिए जाते हैं, और वो अल्प दूरी, अल्प आप समझ सकते हैं कि अल्प का मतलब ही बहुत कम, इतना कम कि बहुत कम। तो जब अत्यल्प दूरी पर विजातीय प्रकार के दो आवेश जिनके परिमाण समान हो, तो इनको मिलाकर जो एक नई डिवाइस बनती है उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इन इंग्लिश इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, जिस तरह जीवन का ये चक्र बिना दोनों पहियों के ठीक होने से नहीं चलता, ठीक उसी तरह विद्युत द्विध्रुव के बिना आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी अधूरा रहता है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव जिस प्रकार विजातीय प्रकार के समान परिमाण वाले दो आवेशों की अल्प दूरी से मिलकर बनती है, ठीक इसका जो आघूर्ण है वह कैसे प्राप्त होता है? जब हम इस अल्प दूरी को, जिसे 2L से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम किसी भी आवेश के परिमाण में इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये जो हमें नई भौतिक राशि मिलती है उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय P, मींस मैथमेटिकली विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इज इक्वल टू 2L इंटू Q या 2QL। फिर यहां वही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको सदैव बताता हूं कि जब भी किसी भौतिक राशि पर चर्चा करें, उसके सिर और पैर दोनों आप पकड़ कर रख लीजिए। व्हाट दैट इज SI पद्धति में क्या मात्रक है उसका, और दूसरी चीज, वेरी गुड, दूसरी चीज है उसका बीमी सूत्र। आइए बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। आप जानते हैं इसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो 2L और दूसरा Q। L मींस लेंथ, फिर कहेंगे 11वीं पास है हम लोग, ओके पास है। लेंथ का SI मात्रक होता है मीटर, लेंथ का SI मात्रक मीटर और चार्ज का SI मात्रक कूलम। मतलब जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका भी SI मात्रक बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्राप्त कर लेते हैं, कूलम गुणे मीटर, या कहते हैं कूलम मीटर। और इसका बीमी सूत्र
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, कूलाम का विमीय सूत्र भी हमको मालूम है, AT होता है, और मीटर का विमीय सूत्र भी हमको मालूम है, वो L होता है। तो इस तरह से M0 L T और A ये जो होता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो जाता है। देखिए कितनी सरल सी ये भौतिक राशि है, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जहां काम आवेश हुई आप समझ गए होंगे, बिना सूजी के बड़े बड़े काम अधूरे रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका एक और इंपॉर्टेंस देखते हैं। कभी कभी बच्चों आपसे इसी तथ्य को इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्या बच्चों से फिजिक्स की ABCD, मैथमेटिक्स की ABCD बनती है, मतलब आपसे 11वीं की छोटी छोटी चीजें बनती हैं। एक ऐसा प्रश्न आता है कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज, समझ लीजिए प्रोटॉन, यदि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रख दिया जाए, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा हो, तो बताइए कि इस डिवाइस का या इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना होगा, उसको आपको क्या करना है। अब बताइए, इसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ठीक उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। मींस कितना चार्ज होता है, ई पर हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम इसको कहते हैं। यही प्रोटॉन पर हो जाएगा, तो प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। मतलब देखिए वेरी सिंपल हियर कि यहां आपसे ये चीज नहीं पूछी गई, तो फिर पूछा क्या गया, आपसे पूछा यह गया है कि क्या आपको मालूम है कि 11वीं में जब हम एंगस्ट्रॉम की परिभाषा बताते थे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर में क्या होती थी। हाँ याद है, वेरी गुड। वो क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। बस बच्चों इतनी सी चीज आपसे पूछी जाती है कि एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करना जानते हैं या नहीं। हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, सब चीज जानते हैं जो 11वीं में पढ़े हैं। ये बात अलग है कि जब पूछते हैं तो हमसे नहीं बनती है। मैं पूछूंगा भी नहीं क्योंकि मैंने लिख दिया, तो आपसे फिर बन ही गई। वेरी सिंपल कि जब हम P की वैल्यू जानते हैं कि 2L में केवल Q का गुणा करता है, और Q यहां क्या है, दोनों का बराबर, चाहे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा हो और चाहे प्रोटॉन पर चार्ज की मात्रा हो, आपको एक वैल्यू रख देना है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम ही है, अच्छे बच्चे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए, मींस आया ये 1.6 × 10⁻90 ये चार्ज की वैल्यू आ गई, और आपने रख दिया यहां पर L की वैल्यू कितनी 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। दिस इंप्लाई दैट P = कितना आ गया, ये 1.6 में 2 का गुणा करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, यानी 16 दूनी 32, मेरे ख्याल से 2 का पहाड़ा सबसे बनता होगा, और 16 का भी, मुझसे तो 16 का भी पहाड़ा बनता है बच्चों। और इस तरह से ये आ गया 20, 19, 10, 29। तो ये देखिए, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसका SI मात्रक क्या है, क्योंकि आपने इसे पहले ही सीख लिया है। बताइए इसका SI मात्रक क्या है। वेरी गुड, तो वो भी लिख दीजिए कूलाम मीटर। अब देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। कभी कभी जब हमको लोग डरवाते हैं ना फिजिक्स में, तो कहते हैं हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं। देखिए वेरी सिंपल, ऐसे ही धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आपको फिजिक्स से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कब तक, जब तक आप देख रहे हैं द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आगे इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, और आज की बात हम यही समाप्त करते हैं कि इस तरह से ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसके आघूर्ण की गणना न्यूमेरिकली भी हम कैसे सरलता से कर लेते हैं।